दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहाँ समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वे भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माऊ गांव में पिता रामजी मालोजी सतपाल और मां भीमा देवी की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में माऊ छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे। उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बावाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अम्बेडकर की माता भीमाबाई का बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब अम्बेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अम्बेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव जी भी मन ही मन कुल्ला करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ स्कूल में दाखिला मिल जाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लेकिन यहाँ अम्बेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो वो जीवन भर नहीं भुला पाए। अम्बेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास में पानी पीने की इजाज़त तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता, उस दिन अम्बेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय के पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया और फिर क्या था, एक दिन भीम को उसी कुएं पर पकड़ लिया गया और जूते चप्पलों से जमकर उसकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएगा वो फिर कभी उसके का पानी नहीं पिए। एक बार वो बाल कटवाने गए तो नाई को पता था कि वो महार जाति का है, तो वो उससे नफरत भरी आवाज़ से बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से, फिर कभी मत आना। इन घटनाओं से भीम का स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुँची। उनके आंसुओं में भर गए। भीम बहुत ही स्वाभिमान लड़का था और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेगा। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया कि वो
अपनी चाची के बटुए से पैसे चुराकर बॉम्बे चला जाएगा। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुए को चुराने की कोशिश की, जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात को बटुए को चुरा पाए, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था, जिससे वे बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों की इस एक्सपीरियंस के भीम को अंदर से हिला कर रख दिया था। इसके इन्होंने एक नई योजना बनाई, जिसने उन्हें पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों